शफा का दर है, दुआ का घर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बी फेथफुल इन एन अनफेथफुल वर्ल्ड। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं बहुत ही अनफेथफुल दुनिया है। अनफेथफुल दुनिया में रहते हुए हम वफादार कैसे रहेंगे? गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की किताब चैप्टर 5 उसके 22 और 23 में फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स लिखे हैं। हमारी फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में लिखा है, अभी हमने आज गीत भी गाया, प्रेम, आनंद, शांति, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब खुदावंद के पाकरू के फल हैं। इन फलों में से एक फल है फेथफुलनेस, वफादारी। आज हम इस फल के बारे में सीखेंगे कि अगर हम फेथफुल रहते हैं तो हम क्या क्या चीजें, दुनिया की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिल सकती हैं। What is the meaning of faithful? फेथफुल का, वफादारी का मतलब क्या है? Let's go to dictionary. अगर हम डिक्शनरी खोलेंगे तो फेथफुलनेस का मतलब है डिपेंडेबल, लॉयल, ट्रस्टिंग, कि वफादारी जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, दैट इज फेथफुलनेस। एक स्पिरिचुअल मीनिंग में आपको आज दिखाऊंगी फेथफुलनेस। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं रजनीश जी की, ये आज की तस्वीर है। आप में से शायद बहुत से लोगों को हम लोग नहीं जानते, रजनीश जी के फादर ही passed away today morning। आज सुबह उनके फादर ही passed away, he lives here only। रजनीश जी अपने फादर के वो अपने ब्रदर के साथ, इनके छोटे भाई के साथ वो रहते थे। इनके फादर वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि जो मुझे नरसिंगा बजाने की, मुझे खुदावंद ने जिसके लिए मुझे खड़ा किया है, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। आमेन। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ बीइंग फेथफुल, कि खुदावंद ने यहां पे खड़ा किया था नरसिंगा बजाने के लिए, तो वो सब कुछ छोड़ के खुदावंद के घर आए अपनी वफादारी के साथ। तो जब ऐसे वफादार होंगे तो कैसे ना आसमान के दरवाजे खुलेंगे, कैसे ना बरकतें बारिश की तरह बरसेंगी। हम इस वक्त सारे मिलके रजनीश जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद का जो पीस है वो उनके पूरे परिवार में बना रहे, ठहरा रहे। और हमें नहीं पता कि जब इंसान की सांस जाती है, शायद क्योंकि कलाम कहता है जो आखिरी समय में भी, आखिरी सांस में भी यीशु को रिसीव कर लेते हैं वो बच जाते हैं। मर के भी बच जाना, उसको हम रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया। ये जो फेथफुलनेस है, ये जो वफादारी है, बहुत बहुत बेशकीमती चीज है। पर आज के जमाने में जितनी बेशकीमती है उतनी ही रेयर हो गई है, क्योंकि आपको आज के जमाने में वफादारी ही नहीं मिलती। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर हम उन बातों पे वफादार नहीं रहते। इवन कि चर्च में जहां पे हम सोचते हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम से भरे हुए हैं, हम यहां पे भी कई बार वफादार नहीं हो पाते। पर आज हम सीखेंगे कि कलाम क्या कहता है। कलाम की बात हम आज सीखेंगे ताकि सच में हम खुदावंद के साथ और हर किसी के साथ वफादार रह सकें। प्रोवर्ब्स निकालेंगे मेरे साथ, नीति वचन, कहावतें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसके 3 और 4 में पढ़ेंगे, लेट नॉट स्टेडफास्ट लव
and faithfulness forsake you. अब पाखरू के 9 फलों में से 9 फ्रूट्स में से 2 फ्रूट हैं जिसकी बात यहां पे लिखी है कि कौन से 2 फल हैं? लव एंड फेथफुलनेस। दो जो बड़े खुदावंद के लिए शायद इतनी अहमियत रखते हैं कि खुदावंद ने अलाउ किया यहां पे ये लिखने 2 वर्ड्स, लेट नॉट स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस forsake you। क्या करना? ये इतना इंपॉर्टेंट है लव और फेथफुलनेस कि कलाम कहता है इसको अपने गले में पहन के रखना, अपने दिल की तख्ती में इसको लिख लेना। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ऐसा करेंगे, कलाम कहता है कि इस लॉयल्टी को, काइंडनेस को अपने से दूर कभी नहीं जाने देना। जो चीज आप लपेट लेंगे, अपने दिल की तख्ती में लिख लेंगे, तो वो आपसे दूर कभी जाएगी नहीं, ना ही जाने देना। तो उसका रिवॉर्ड क्या है? ये तो फल हम जब मांगते हैं तो फलों का रिवॉर्ड है। तो फेथफुल रहने का, जब कलाम कहता है लव, प्यार और वफादारी को अपने गले के इर्द बांध लेना, दिल की तख्ती में लिख लेना, सो यू विल फाइंड फेवर एंड गुड सक्सेस इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। जब आपके अंदर प्यार और वफादारी आ जाएगी तो क्या मिलेगा? खुदावंद की नजर में फेवर। और जब खुदावंद की नजर में फेवर होगा तो क्या होगा? गुरिंदर दीक्षा अपनी पीआर की इंतजार में थे, आइल्स पूरा नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा था, 450-500 के करीब पॉइंट्स चाहिए पीआर के लिए। तो जब खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, गुरिंदर को गॉड ब्लेस यू गुरिंदर जब पिछले 2 साल पहले when he came to church first time, तो क्या बात थी? किस चीज के लिए गुरिंदर आए? पीआर के लिए, आइल्स का एग्जाम क्लियर हो जाए, उसकी दुआ। पहली बार दुआ करी, आइल्स फेल हो गया। दूसरी बार भी आए, he didn't stop coming to church, फेल होने के बाद भी। फिर he came again, फिर दुआ हुई, फिर भी फेल हो गए। He didn't stop coming, and he was from a Hindu background, बिल्कुल first time in the church. He still came to the church. By the time he got baptized as well. Amen. तीसरी बार भी IELTS क्लियर नहीं हुआ। ये क्या बात है? बपतिस्मा भी हो गया, पर IELTS क्यों नहीं क्लियर हुआ? खुदावंद के साथ भी आ गए, IELTS क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि खुदावंद एक अलग ही मेरेकल करना चाहते हैं। और उसके बाद ये लोग दीक्षा गुरिंदर, फिर इनको खुदावंद ने शादी भी करी दुआ के घर में। फिर ये दोनों 40 दिन के रोजे में ठहरने का इन्होंने डिसाइड किया। अभी 10 डेज हुए, 10th डे में क्या खुदा ने फेवर दी? दे वर फेथफुल टू, दे वर फेथफुल। वे दुआ का घर, अपनी हर चीज में वफादार थे। खुदा ने क्या किया? वो एक दिन ऐसा आया जो 500 के पॉइंट्स चाहिए थे, वो 70 के करीब 70 पॉइंट्स कर दिए एक दिन के लिए, और उसी दिन इनकी पीआर हो गई। What is that? Favor in the sight of God. जब हम वफादार होते हैं तो खुदावन पॉलिसीज बदल देते हैं। खुदा बाप के लिए ये पूरी यूनिवर्स जो है वो यीशु को बिलोंग करती है, और हर चीज उस फिंगर ऑफ गॉड से बन सकती है। जहां पे आप बीजते नहीं, खुदावन कहता है वहां पे आप काटेंगे। फेवर एंड सक्सेस इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। आप जहां पे भी जाएंगे आपको हर जगह फेवर आपको फॉलो करेगी। कब करेगी? वापस जाए, जब आपके अंदर, जब आपकी दिल की तख्ती में वफादारी और लव जब छप जाएगा, जब आपसे दूर नहीं जाएगा, तो
ये खुदावंद की फेवर आपको फॉलो करेगी, आपके आगे पीछे घेरे रखेगी। आमीन। थैंक यू जीसस। तो फेथफुलनेस जो है, अगर हम किसी खजाने को खोलना चाहते हैं तो वफादारी जो है वो उसकी चाबी है। इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट ट्रेजर जो खुदावंद ने अच्छी अच्छी चीजें रख छोड़ी है, तो फेथफुलनेस इसको खोलने की चाबी है। दो तरह की ब्लेसिंग्स हैं इस दुनिया में। पहली ब्लेसिंग है ये हवा, ये पानी, ये बारिश, ये सूरज, ये हर किसी को मिल जाती है। चाहे आप खुदा से कितने भी आप वफादार का उल्टा क्या होता है? अनलॉयल, अनफेथफुल, हिंदी में बेईमान, वफा, बेईमान। थैंक यू। हमें तो ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए। डिक्शनरी से निकाल दे हम। हालेलुया। बेवफा, बेईमान, कितने गंदे वर्ड्स हैं। वी कैंसल दैट। हाँ, तो ये जो लोग इस दुनिया में बेईमान हैं, बेवफा हैं, अनफेथफुल हैं, जो खुदा को मानते भी नहीं हैं, जो कहते हैं इस दुनिया में खुदा है ही नहीं, जो कहते हैं सब साइंस है, ये ब्लेसिंग उनको भी मिलती है। वो भी सांस लेते हैं, बारिश है हर किसी के ऊपर इक्वली बरसती है। पर एक यूनिक ब्लेसिंग है, दूसरी ब्लेसिंग है जो स्पिरिचुअल, और ऐसी खास ब्लेसिंग्स जो किसके लिए अवेलेबल है? जो खुदावंद के बेटे बेटियां हैं। आमीन। ये खास यूनिक ब्लेसिंग है जो यीशु को प्यार करने वालों के लिए खुदावंद ने खास रख दी है। पर हम उसको देखते हैं आज कि इन ब्लेसिंग्स को, जो यूनिक ब्लेसिंग्स खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं, उसकी चाबी है क्या? कैसे खुलेंगी वो ब्लेसिंग्स हम सबों के लिए? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए ताकि हमारे लिए खुदावंद के खजाने खुल जाएं, वो है खुदावंद के कलाम के साथ, खुदावंद के साथ वफादार रहना। That is the biggest key to open the box of the treasure. जब खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे। एक्सोडस में खुदावंद ने जो कमांडमेंट्स दी, तो कमांडमेंट दी, खुदावंद ने कहा यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, कि मेरे आगे किसी और को खुदा नहीं कहना, नहीं बनाना, ना जमीन की किसी चीज को, ना आसमान की, ना पानी की किसी चीज को ग्रेव नहीं कर रहा है, एनग्रेव करके किसी और को सजदा नहीं करना। ये खुदावंद की पहली कमांडमेंट है और हम सब इसको फॉलो करते हैं। हम सिर्फ खुदा को अपना खुदा मांगते हैं, पर फिर भी हम बहुत से आइडल्स हैं, हम बहुत से बुत हैं जो अपनी जिंदगी में बना लेते हैं, जो खुदावंद को नापसंद हैं, जो हमारी वफादारी के बीच में फिल्ट्रेशन कर देते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आई रिमेंबर जब बचपन में वो शाहरुख खान की पिक्चरें, वो आमिर खान, वो छत में खान, यहां खान कि आंख खुले तो वो खान नजर आए। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली द लाइफ जो पहले थी, और आज भी बहुत लोगों की लाइफ ऐसी ही है। उन्होंने खुदा के से ज्यादा इन सेलिब्रिटीज को, ये हॉलीवुड, ये बॉलीवुड, ये हीरो, ये एक्ट्रेस, इनको इतनी ज्यादा अहमियत दे दी है। दीज आर आइडल्स इन योर लाइफ। तो अगर आपकी जिंदगी में आपने इनको जगह दी हुई है, आप इसको आज निकाल सकते हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है मेरे आगे किसी की मूरत नहीं बनाना। हम अपने लव्ड वंस को आइडल बना देते हैं। हम कई बार अपने हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, बच्चे को आइडल बना देते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि गीत भी ऐसे गाते हैं, तुझसे क्या रब से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा। ऐसे ऐसे गीत आ जाते हैं, रब से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा। कितनी बड़ी ब्लास्फेमी है खुदावंद के अगेंस्ट। जो
खुदावंद को हमेशा नंबर 1 रखेगा, खुदावंद आपके प्यार को भी हमेशा कायम रखेंगे। आमीन, हालेलुया। पर जब हम खुदावंद की जगह किसी को भी दे देते हैं, जब नंबर 1 किसी और को बना देते हैं, वो चीज हमें कभी बरकत नहीं देगी, उसमें कभी खुशियां नहीं आएंगी। कई बार मैं लॉर्ड में आदि को कहती हूँ, आदि तू मेरी जान है, और साथ में कह देती हूँ सेकंड नंबर की जान है। फर्स्ट नंबर जीसस, सेकंड नंबर जान है। वॉच आवर वर्ड्स, क्योंकि जो हम लॉर्ड में भी बोल जाते हैं, दीज आर द वर्ड्स। सो जो वर्ड है इट्स लीगैलिटीज, क्या मजाक, क्या खुशी, क्या इमोशनल होके, पर वर्ड्स को बड़ा सोच समझ के बोले। पैसा एक बहुत आइडल आइडल है जो हमें चर्च आने से भी रोक देता है। 7 दिन कई लोग नौकरियां करते हैं, क्योंकि 7 दिन आई नो हमारे बिल्स हैं, आई नो हमारे बहुत खर्चे हैं, हमें बहुत जरूरत है। पर मैं आज आपको ये बात बता देना चाहती हूं, अगर आप इसको रिसीव करेंगे, आपके 7 दिन के काम में भी उतनी बरकत नहीं आएगी। अगर एक दिन आप यीशु की खातिर छोड़ेंगे, वो 6 दिन में 15 दिन की बरकत को डाल देगा। आमीन, हालेलुया। एंड रिसीव दिस। आप अगर यू कैन नेवर आउटगिव गॉड। जब आप इन दरवाजों से आते हैं, घर से चलते ही हैं, गॉड नोज योर फेथफुलनेस। जब आप ईशब वुडस्टॉक से आते हैं 1.5 घंटे की ड्राइव करके, गॉड नोज दैट, ही टेक्स डाउन एवरी पॉइंट। एक एक चीज वो जानता है कि आपने क्या क्या चीज छोड़ी, क्या क्या चीजें थी जो आप कर सकते थे, बट ओवर एवरीथिंग यू चोज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और खुदा फिर अपने हेवन के दरीचे जो उसने खोले हुए हैं, उसकी बरकतें आपकी जिंदगी की हर चीज में बारिश की तरह बरसती हैं। आमीन, हालेलुया। बी फेथफुल विद गॉड। मनी पीछे भागती आएगी। Be faithful with God. Yes, there are gonna be times, I have seen those times, जब बहुत ही कमी हो सकती है, तब भी फेथ, आप जब खुदावन के साथ वफादार रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि किस तरह से खुदावन आपको ब्लेस करता जाएगा। आमीन। Keep Jesus number 1. Stay faithful to God, और वो तो वफादार है ही। आमीन। हम तो आजकल नए सेलिब्रिटीज भी आ गए हैं। पहले तो हॉलीवुड बॉलीवुड होते थे, आजकल बहुत सारे हम पास्टर्स भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीसस को एनिमी ऐसे डिसीव करता है, क्योंकि पास्टर आपको सामने दिख रहा है तो आपको लगता है ये अप्रोचेबल है, पर जीसस इज नंबर 1। आप इज्जत कर सकते हैं, पर अगर आपने आइडल बना दिया, जो आज मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सपीरियंस भी कर रही हूं, देख रही हूं कि जीसस के पीछे, पास्टर के पीछे जीसस को छुपा दिया। हर चीज में पास्टर है, हर चीज में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, हम सब से बात कर रहा है। आत्मा कलीसिया से जो कह रहा है, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और वो ये कहता है, तुम लोगों ने इंसान को खुदा से ज्यादा दर्जा दे दिया है, और जब भी आप किसी को भी खुदा के आगे रखेंगे, गॉड इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट। बरकतों को गवा रहे हैं। कीप जीसस नंबर 1 इन योर लाइफ, और आपको खुदा हर जगह नंबर 1 कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सबके जिंदगियों में ये सोशल मीडिया आज की लाइफ में बुत बन गया है। खुदावंद ने तो कहा कि मेरे आगे किसी को बुत नहीं बनाना। ये फोन को हम कितनी बार पकड़ते हैं, हम सब, हमारा हाथ कितनी बार एक दिन में फोन पे जाता है। मतलब फोन तो हाथ से ही नहीं जाता, हाथ क्या फोन पे जाना है, हाथ से फोन ही नहीं जाता। पर कितनी बार ऐसा हुआ
कि हर 2 मिनट बाद बाइबल पे हाथ चला जाए। आई स्टार्टेड मेकिंग अ डेलिब्रेट एफर्ट। मेरा फोन जो है भरा रहता है, मैसेजेस, दुआएं, ये वो सब चीजें, बट नाउ आई मेड इट अ पॉइंट कि जब मैं फोन उठाऊं उसमें बाइबल ऐप में जाऊं, जब फोन उठाऊं बाइबल ऐप में जाऊं। मैं अपने काम पे होती हूं, मैं बाइबल ऐप, ऑडियो बाइबल को कोशिश करती हूं जितनी देर ऑन रह सके ताकि कान में जाती रहे हर पल, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस। एक वाइल्ड फ्लावर की तरह सुबह तो है वो डैंडलाइन, ऐसे हवा आती है और खत्म हो जाता है। ऐसी ही जिंदगी है। आज तो ऐसे खड़े हैं, कल का क्या, अभी अगले वक्त का नहीं पता। आई सॉ दैट टीवी शो जिसमें लाइव टीवी शो में खड़े खड़े वो एंकर बोल ही रही और वहीं पे मर गई। एक न्यूज रूम में बहुत सारी, आई एम गोना ब्रिंग दैट वीडियो, हम देखेंगे। आजकल मैं इसलिए वीडियोस नहीं दिखा सकती बिकॉज वो यूट्यूब वाले वो कॉपीराइट और करके हमारा वो डिलीट कर देते हैं। सो दिस थिंग इज सो रियल। तो ये जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर सांस बंद हो तो जीसस के पास जाए। जीसस क्वेश्चन करेंगे, क्या कर रहे थे जमीन पे? टिकटॉक देख रहे थे। जीसस, आप क्या देख रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या सोच रहे थे? दिस इज इन योर हैंड 24 आवर्स। हमारे फोन्स, हमारी आदतें, दीज आर बिग ह्यूज बुत। हमने कार्व्ड बुत तो निकाल दिए, पर हमने और बड़े बुत रख लिए। तो आज अगर खुदावंद के साथ वफादार होना है, एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, आपको अपनी जिंदगी के बुत पता है। यू नो आपने किस किस चीज को अपनी जिंदगी में आइडल बनाया है, खुदावंद से ज्यादा उसको जगह दी है। तो आज इस वक्त पाकरू से कहें कि पाकरू मुझे मदद करें इन बुतों को अपनी जिंदगी से निकाल देने के लिए। आमीन। और अगर हम ऐसा करेंगे, जो सांस का पता नहीं कब निकल जाए, जब सांस निकलेगी तो रेवलेशन 2:10 कहता है जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। आमेन, हालेलुया। देयर इज रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जो भी हम कर रहे हैं, मतलब वफादार होना जो एक बाय डिफॉल्ट है, होना ही है हमें, बट जब हम वफादार होते हैं देयर इज रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग। आमेन, हालेलुया। वफादारी, when we are talking about faithfulness to God's appointed ones, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं उनके साथ वफादार रहना। Psalm 105, ज़बूर 105 उसका 15 वर्ष कहता है, touch not my anointed ones, do my prophets no harm। हम कहीं पे भी 2 या 3 मिलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है किसी तीसरे की बात करना, और बड़ा आसान है किसी को भी गलत साबित कर देना, बहुत आसान है। बट रिमेंबर खुदावंद क्या कहते हैं, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस, डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। बट रिमेंबर एक और बात, अब ये बहुत सी थिन लाइन है यहाँ पे। एक जो पेड़ है वो अपने फलों से जाना जाता है, एक जो पेड़ है अपने गिफ्ट से जाना जाता है। लिखा गिफ्ट से, क्या अपने गिफ्ट से जाना जाता है? अपने फ्रूट से जाना जाता है। पाखरू के 9 फल हैं, पाखरू के 9 गिफ्ट्स हैं, पर पेड़ जो है खुदावंद कहते हैं वो अपने फलों से जाना जाता है। और अगर आप फल वाले पेड़ को, अगर उसके खिलाफ कुछ कहते हैं, कुछ बातें करते हैं, खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद कहते हैं, अब यहां पे आई विल कम बैक टू, कि जब आप एक लोगों को आइडल बना देते हैं, स्पेशली इस वक्त हम पास्टर्स की बात कर रहे हैं, आइडल नहीं बनाना, बट खुदावंद क्या कहते हैं, 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 हम 12 और 13 में पढ़ेंगे कि खुदावंद क्या कह रहे हैं। खुदावंद कहते हैं, we ask you brothers to respect those who labor among you and are over you in the Lord
and admonish you. उनका क्या करो? इज्जत, उनका सम्मान करो, क्योंकि वो आपके क्या हैं? अगुए हैं। और खुदावंद ने हर किसी को एक अगवा दिया है, एक लीडर दिया है जिसके अंडर खुदावंद ने ठहराया है। समटाइम्स इट इज गॉड जो आपको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह ले जाता है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ चाहता है, आपको जहां पे आपको वो रखना चाहता है वो ले जाता है। पर कई बार हम बेंच टू बेंच, चर्च टू चर्च खुद बदलते रहते हैं एंड हम वफादार नहीं होते। और अगर वफादार होने के अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो बेईमान, बेवफा, अनफेथफुल होने की हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। यहां पे लिखा, आप इज्जत करो उनके काम के कारण। किसके साथ? प्यार के साथ। प्यार के साथ उनके कामों का क्या करो? उनके कामों के कारण इज्जत दो। और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। खुदावंद के सामने मेल मिलाप बहुत अच्छा है, यहां पे हम बड़े प्यार से हैं, पर क्या ये प्यार इन दरवाजों के बाहर भी कंटिन्यू रहता है? गॉड इज वॉचिंग। एक एक चीज जो हम कर रहे हैं हमारी जिंदगी की किताब में लिखा जा रहा है। हमारी किताबें हैं जो हर वक्त छपती जा रही हैं। एक दिन में हम 18,000 से लेके 25,000 वर्ड्स बोलते हैं। एक दिन में 18,000 से 25,000 शब्दों की 52 पेज की तकरीबन हर रोज किताब प्रिंट हो रही है। एवरी डे हमारी लाइफ की अप्रॉक्सीमेटली 52 पेजेस की बुक प्रिंट हो रही है। और इसका ऑथर कौन है? आप ही हैं, आप। क्योंकि आप लिख रहे हैं, जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। तो अब आप देखें, आप ऑथर हैं, कैसी किताब चाहते हैं। आमीन। और जब हम वफादार रहते हैं, a faithful person will be richly blessed. आमीन। जो वफादार है वो बहुतायत में ब्लेस्ड रहेगा। फेथफुलनेस, वफादारी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ वफादार होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खुदावंद ने क्या कहा? कलाम में कहा, वाइफ्स को कहा कि आपने सबमिट होना है अपने हस्बैंड के सामने, जैसे आप खुदावंद के सामने सबमिट होते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। इसमें सबमिसिव मीन्स हमने देखा हम्बल हो जाना। हम्बल होके जब हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं, खुदावंद का प्यार उसमें आता है और वो रिश्ता बहुत ही प्यार से बढ़ता जाता है। और हस्बैंड को लिखा 23 वर्स में, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। जैसे यीशु मसीह दुआ के घर के हेड है, उसी तरह से जो वो हस्बैंड है वो वाइफ के लिए खुदावंद ने ठहराया। अब जीसस हमें बॉस सराउंड तो नहीं करते, हमें प्यार करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। उसी तरह से हस्बैंड, जो हस्बैंड है वो उसी तरह से वाइफ को केयर करता और करे, और वाइफ जो है वो खुदावंद के जैसे खुदावंद के आगे सबमिट होना है, हस्बैंड के साथ रहे। आई वॉन्ट ऑल द हस्बैंड वाइफ्स, आप एक दूसरे का हाथ पकड़े, और आप जो हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं आप भी पकड़ें और खुदावंद के सामने आए। और अभी तक अगर कहीं पे कोई लैक था, आप दूर रह के तो हाथ कैसे पकड़ेंगे? आए नॉर्मल सिस्टर पास में। हालेलुया। कुछ तो दूर ही बैठे हैं, उठे ही नहीं। आ जाए जाज भैया।
प्रॉमिस टाइम है तो वो कुर्सी से ही नहीं उठ के आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे नहीं है, आप उनको सोचें, लाइक खुदावंद के सामने रखें, एंड हम खुदावंद के सामने कहें, दोबारा से एक वाव को दोबारा से लेंगे कि खुदावंद हम आपके साथ, ये एक और हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, अन्य सिस्टर गॉड ब्लेस यू, बैठे, हम जरा वफादारी के प्रोमिसेस कर रहे हैं इस वक्त खुदावंद के सामने। तो हस्बैंड वाइफ अगर हाथ पकड़े आपस में, और आप आज इस वक्त तक की जो पहली कोई भी गिला शिकवा था, कोई भी बातें थी, कोई भी ऐसी चीजें जिन्होंने दिल में जगह ली हुई है, क्योंकि एक ही ऐसा रिश्ता है जहां पे बहुत सी चीजें जगह लेती है थोड़ी नहीं, बहुत ही। और ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पे 10 साल बाद भी 10 साल पुरानी चीज आ जाती है। तो आज खुदावंद के सामने हम आज फिर कहते हैं, खुदावंद हमें आज अपने रिश्ते में वफादार बना, खुदा बाप हमें वफादार बना, हमें फेथफुल कर, पाक रूह मुझे छू, हम एक दूसरे के साथ ऐसे वफादार रहें जैसे आप चाहते हैं। हमारी जिंदगी में से हर वो बेवफाई, हर वो अनफेथफुलनेस आज यीशु नाम से कैंसल करते हैं, आउट फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप, एंड गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। खुदा बाप बड़ी लंबी उम्रें दे, बड़ी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो आज दूर हैं पार्टनर्स, जो हस्बैंड वाइफ दूर हैं, खुदावंद का फेवर आए, वफादारी को खुदावंद देखे और वो फेवर आए और पॉलिसीज बदल जाएं। गोल्डन भाई आपके वाइफ भी आपके साथ यहाँ आए, आमीन, हालेलुया। आपके जिसके भी घराने दूर हैं, खुदावंद मिला दे, खुदावंद उन दूरियों को दूर करे, और जो आप अपने लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में उन जो खुदावंद ने चूज किए हैं वो साथी आपकी जिंदगी में आए, आमीन, हालेलुया। बड़ा प्यारा हालेलुया बोला आपने, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। इफिसियों 6 में जब वफादारी की बात हो रही है, तो इफिसियों 6:1-3 में बच्चों के लिए भी हुक्म है। हम में से कौन बच्चा है? सारे जिनके हमारे माँ बाप हैं, हम सब बच्चे हैं। तो हमारे लिए खुदावंद ने एक हुक्म दिया, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस राइट, कि अपने माँ बाप की ओबीडियंस में रहें। और एक और बात लिखी, ऑनर योर फादर एंड मदर, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद द प्रॉमिस। ये एक ऐसी कमांडमेंट है जो एक वादे के साथ आती है, और कहा कि अगर तुम अपने माँ बाप को ऑनर करते हो तो क्या होगा, दैट इट मे गो वेल विद यू एंड दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड, आमेन। हम लोग सब इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर कोई लंबी उम्र चाहता है। वी ऑल, अगर हम जितनी भी हमारी उम्र है, हमसे पूछे, वी ऑल वांट टू लिव। और अगर लंबी उम्र और खुशियां इस दुनिया में चाहिए, दिस इज गॉड्स प्रॉमिस कि आप ऑनर करें और खुदावंद आपको यहां पे ब्लेस करेगा। हर जगह जहां पे हम वफादारी को देखते हैं, खुदावंद ने अपने प्रोमिसेस को रखा है। और अगर मैं जब इसको ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा, जीसस, ये कभी मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट दिस वे, कि वफादारी के भी इतने खूबसूरत से खुदावंद ने रिवॉर्ड रखे हैं कि खुदावंद, अगर हम वफादार रहें इस लैंड में, हम बड़ी खूबसूरत ब्लेस्ड जिंदगी को जिएंगे। यहाँ पे मैं अपनी मामा की एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। मेरी मामा सबसे छोटी है और मेरी नानी जी, वो बीमार रहती थी, बुजुर्ग थी।
तो मेरी मामा ने बड़ी उनकी सेवा करी। सारी सारी रात वो को एस्मा था तो वो जागती मेरी मामा और साथ में अपनी किताबें लेके पढ़ती, साथ में हर तरह से उन्होंने अपनी माँ को बड़ी सेवा करी, बड़ा आराम दिया। और मैं सोचती हूँ कि खुदावंद किस तरह से ब्लेस करते हैं। दिस एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ मी कि हम जब आपको पता है जब बेटियां 3-3 बेटियां होती हैं इंडिया जैसी जगह, तो आपको कैसे कहा जाता है 3-3 बेटियां, एंड बोझ सा लगता है। पर खुदावंद ने कैसे ब्लेस किया कि आज हम मेरी बहनें डॉक्टर हैं, राहुल इंजीनियर है, और एक ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड में, और खुदावंद बड़े अपने बहुत ब्लेस किया है। और हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इट्स नॉट हम इसलिए प्यार करते हैं ताकि हम इस लैंड में ब्लेस रहें, पर जब हम प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये आप इस लैंड में ब्लेस्ड हैं। आमेन, आई एम ब्लेस्ड। हमें अपने फाइनेंसेस के साथ भी वफादार रहना है। हम जब अपने फाइनेंसेस के साथ वफादार होंगे उसका भी रिवॉर्ड है। कलाम में लिखा मलाकी 3:10 में, बाइबल में यहाँ पे खुदावंद ने अपने आप को टेस्ट करने की बात लिखी है, आजमाने की बात लिखी है। और खुदावंद कहता है कि तुम अपनी टाइथ को, अपने दसवांश को, अपनी टाइथ को मेरे घर में लेके आओ, ला के देखो, मुझे आजमा के देखो, और मैं क्या करूंगा, आसमान के दरीचे खोल दूंगा। ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे बारिश की तरह बरकतें बरसेंगी कि रखने की जगह ना होगी। आमीन। और हम सब इस बात से बड़े वाकिफ हैं। अब राहुल मेरे सामने बैठा तो मुझे एक शेयर करूंगी। ये जीसस में, जीसस अब ही डजंट लाइक ही इज कमिंग टू जीसस, आज चर्च में आ गया है। ओके, मैंने कुछ महीने पहले हमने समंथा की स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, और आई थिंक हम पिछले दिसंबर से वेट कर रहे थे कि समंथा की का वीज़ा आ जाएगा। जो वीज़ा नहीं आया तो हमने डिले चलता जा रहा था। तो मैंने किसी से पता कराने की कोशिश की, उनको कहा कि देखें कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही चल रहा था, पता नहीं, हमें नहीं पता था। राहुल को मैंने एक शाम को कहा कि राहुल, तू तो नहीं मानता, पर मेरे विश्वास के लिए तू ऐसा कर, खुदावंद के घर के लिए इसमें कुछ विश्वास के साथ तू इसमें कुछ तू ऑफरिंग दे खुदावंद को, मेरे विश्वास के लिए। तो इसने बड़ी ओबीडियंटली ये ऊपर से आया हंसता हंसता, और ऐसे धीरे से मेरे हाथ में पकड़ा दिए कि ये दुआ के घर के लिए है। रात को इसने मेरे हाथ में वो ऑफरिंग रखी, वो सीड रखा, और जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि समंथा की क्या चीज टक है जिसके कारण इसका वीजा नहीं आया। हमने राइट अवे उस पे एक्शन लिया, एंड समंथा इज हियर। All glory to Jesus. All glory to Jesus. All glory to Jesus. It's not about how much you have given. It's about किस दिल से, किस प्यार से, किस विश्वास से आप खुदावंद के घर में लाते हैं। और जो भी खुदावंद के घर में खुशी से लेके आता है, खुदावंद बारिश की तरह बरकतों को बरसाते हैं। आमीन। अगर आप अपने फाइनेंसेस के साथ वफादार हो जाएंगे, फेथफुल हो जाएंगे, तो आपको किसी को भी मुझसे दुआ नहीं करानी पड़ेगी कि मेरे फाइनेंसेस के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावंद है जो आसमान से दरीचों को खोलता है। आमीन, हालेलुया। कलाम कहता है जो छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजों में ये जो आप सीड डालते हैं, ये इतने खूबसूरत पेड़ बन जाते हैं जो आपको फल देते हैं, जो आपको छाई देते हैं, जो आपकी आने वाली पुश्तों के लिए भी छाई को तैयार कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रोवर्ब्स
कहावतें नीति वचन चैप्टर 3 9 से 10 में लिखा, ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर प्रोड्यूस। खुदावंद को आखिरी नहीं चाहिए, खुदावंद मैंने सारे बिल पे कर दिया, $5 बचे थे, ये लो। वो पास्टर सरोज आए, उन्होंने एक बड़ी हंसी वाली बात कही, कहते सब बड़े सारे डॉलर आपस में बातें कर रहे थे, तो $100 कहता है कि मेरी बड़ी कीमत है, तो 50 कहता है कि नहीं नहीं, तू तेरी क्या कीमत है, मेरी बड़ी कीमत, मैं बड़ा कीमती हूं। $20 कहता है मैं बड़ा कीमती हूं। वो $5 कहता है तुम सब तो क्या कीमती हो, सबसे ज्यादा कीमती तो मैं हूं, सबसे ज्यादा तो चर्च में मैं होके आता हूं। तो $100 तो कम ही जगह देखता है चर्च के दर्शन। खुदावन को वो आखिरी नहीं चाहिए, जो खुदावन के साथ वफादार रहेगा, जो अपने फर्स्ट फ्रूट में से देगा, आप उसके फर्स्ट फ्रूट को चखेंगे, आप यीशु को चखेंगे, आप उसकी बरकत को चखेंगे, आप उसकी जिंदगी को चखेंगे, आप उसकी हर खुशी को चखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता कि ला के देखो, हाँ, अपने लॉर्ड को अपनी वेल्थ से भी, क्योंकि पैसों से अलग होना सबसे मुश्किल लगता है। जब कोई कॉल करता है, हाँ हाँ दुआ कर देते हैं, दुआ करनी आसान है, पर उसको कहना नहीं नहीं मैं अभी $100 भेजता हूं, मुश्किल है। अपने आप को पैसे से अलग करना इज हार्ड, बट व्हेन यू ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ and with your first fruits of all your produce, God कहता है, ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे बार्न्स को क्या करूंगा, ओवरफ्लो कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, ओवरफ्लो ब्लेसिंग। अब ये चॉइस किसकी है, मेरी और आपकी है, किसको क्या चाहिए। यू नीड ओवरफ्लो ब्लेसिंग, दीज आर द लॉज। खुदावंद ने, इट्स अ बुक ऑफ लॉ, और जो लॉ की बुक है, इसके लॉज को जब आप फॉलो करेंगे तो जो लिखा है वो पूरा होता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये बड़ा डिफिकल्ट आ गया, फेथफुलनेस इन कन्फेसिंग सिंस। पाप तो किए हमने, वी आर ऑल बॉर्न सिनर्स। हम सबकी जिंदगी में हम हैं ही पापी, पाप पैदा हुए तो पाप तो हैं, बट वफादारी के साथ पापों का इकरार करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप देखें कलाम में लिखा है, नीति वचन कहावतें प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 के 13 में लिखा है, whoever conceals his transgressions will not prosper। इसको अच्छी तरह से सुने आज। Whosoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy। Amen। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी भी ब्लेस नहीं होगा, पर जो अपने अपराधों का, अपने गुनाहों का इकरार करता है और छोड़ देता है। हमने सीखा, पीछे हमने बड़ी माफिया मांगी खुदावंद के सामने, आज खुदावंद ने फिर हमें जिंदगी बख्शी, हमें मौका दिया कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम खुदावंद के सामने रखते हैं कि खुदावंद मुझे माफ कर, जो मुझसे ऐसी वफादारी ना हो पाई, जहां पे मैं बेवफा हो गया, जहां पे मैं बेईमान हुआ, अनफेथफुल हुआ, खुदावंद मुझे माफ कर। और खुदावंद, ताकि खुदावंद का जो मर्सी है, खुदावंद की जो मर्सी है वो हमेशा हमारे लिए बनी रहे। आमीन। आज आई प्रे कि होली स्पिरिट आपको छुए, और ये जो अनफेथफुल के बीच में इसको हम सिजर से आज हम इसको काट के फेंक दें, ताकि हम
फेथफुल बन जाएं। आमेन, हालेलुया। आज आई वांट, लेट्स प्रे राइट नाउ। यू नो व्हाट, यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडी परफेक्ट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आपके पार्टनर में आपको कमियां दिख रही हैं, बहुत सी कमियां होंगी, 100% होगी। आप 10 लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे, यू विल नेवर फाइंड दैट परफेक्ट पर्सन। तो जो खुदावंद ने आपको जिस सिचुएशन में रखा है, जहां पे रखा है, जिस जगह खुदावंद ने, जिस चर्च में, जिस घर में, जिस पार्टनर के साथ, जिस पास्टर के साथ, जिस एम्प्लॉयर इज ऑल्सो डिफरेंट, आपको उसके साथ भी वफादार रहना है। काम करते हुए आप उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू बी फेथफुल विद एवरीवन। और अगर कहीं पे भी हमारी जिंदगी में अनफेथफुलनेस थी, टुडे इज द डे ask for forgiveness from God। आज इस वक्त खुदावंद से मांगे, खुदावंद मेरे अंदर कोई भी चीज जो अनफेथफुल है आज निकाल दे, मुझे वफादार बनाए। रमन जी आ जाए, मनिंदर, लेट्स प्रे, लेट्स से कि खुदावंद मुझे वफादार बना, मेरे अंदर से, मेरे अंदर की हर वो अनफेथफुल चीज आज यीशु नाम से दूर हो और मैं यीशु के सामने, यीशु के साथ वफादार हो जाऊं। जब आप वफादार हो जाएंगे, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, हम इतनी जो कहते हैं आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, वो ब्लेसिंग हमेशा के लिए हमारे अंदर आ जाएगी। आमीन। खुदावंद कहते हैं जो थोड़े में वफादार रहता है उसको और दिया जाएगा। जो थोड़े में वफादार है, जब आपको खुदावंद किसी चीज के लिए खड़ा करते हैं और आप उस छोटी छोटी चीजों में वफादार हो जाते हैं, तो खुदावंद आपको बढ़ाता रहता है। बट रिमेंबर वन थिंग, एनिमी को पसंद नहीं है वफादारी। वो आपकी वफादारी को खींच लेना चाहता है, वो स्टील करना चाहता है, क्योंकि कलाम कहता है शैतान क्या करने आता है, ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो आपके कान में ऐसी बातें बोलेगा, वो आपकी सोचों में ऐसी सोचें डालेगा, वो आपको इस तरह से कर देगा कि आपको जहां पे वफादारी दिखानी है वहां से निकाल देगा। In last so many years, I've seen so many people जो बहुत बेवफा थे, अनफेथफुल थे, जो दुआ के घर में आए, क्योंकि यहाँ पे जब इमिग्रेशन के लिए दुआ होती है खुदाबंद सुन लेते हैं। तो जब पीर हो गई तो उन्हें लगा कि यहाँ पे नहीं, हमें तो अब नेक्स्ट लेवल में जाना है, हमें बेबी ब्लेसिंग चाहिए, यहाँ बड़ी दुआएं होती हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, तो अपनी जगह बदल लेते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम गोना टेल यू। जब हम खुदावंद के साथ ही वफादार ना हो सके, जब हम एक दूसरे के साथ वफादार ना हो सके, एक एक चीज जो है वो जिंदगी की किताब में लिखी जा रही है। वी आर गोइंग टू बी आंसरेबल। जब यहाँ पे जब हम गीत गाते हैं, खुदावंद मुझे वफादार बना, हाँ, हम बड़े गीत गाते हैं, खाली गीत नहीं है, खाली बातें नहीं है। These are the covenants जो हम खुदावंद के हजूर में कहते हैं कि खुदावंद I want to be faithful। और ये faithfulness is a fruit of spirit। हम में नहीं हो सकता, क्योंकि 9 फ्रूट है, अभी 9 से नहीं हम भरे। हो सकता है हमारे अंदर अभी अनफेथफुलनेस है। मांगे और दिया जाएगा। Ask Lord, make me faithful, love and faithful। इसको अपनी गर्दन में हार की तरह पहन ले, अपने दिल की टैबलेट में इसको लिख लें आज, क्योंकि जब खुदावंद के सामने होंगे, खुदावंद सवाल करेगा, Why were you unfaithful? आज ये सवाल हम सबसे है। अगर हम कहीं पे भी किसी भी वक्त में अनफेथफुल थे, घुटनों के बल आ सकते हैं खुदावंद के सामने और माफी मांगे, ताकि खुदावंद हर चीज को नया कर दे। Come to God, He will make everything new, He will forgive you। अगर जो बातें
खुदावन ने आज कहीं, अगर आपके दिल के कोने में कहीं पे भी उसने छुआ, कहीं पे भी छुआ, कहीं पे बात हुई आपसे, गॉड इज कॉलिंग यू, उसके आगे कदमों में आ जाएं, कदमों में आ जाएं, ताकि खुदावंद आज हम मांगेंगे, खुदावंद से वफादारी को मांगेंगे। लॉर्ड मेक मी फेथफुल, मेक मी फेथफुल, मुझे अपनी फैमिली के साथ वफादार बना, मुझे मेरे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मुझे अपनी एम्प्लॉय के साथ, मुझे मेरे नेबर के साथ, मुझे इवन जो स्ट्रेंजर सड़क में चल रहा है, मुझे मेरे पास्टर के साथ, मुझे मेरे चर्च के साथ, मुझे अपने साथ, मुझे मेरी बाइबल के साथ, मुझे फेथफुल बना दो। मैं खुद नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं खुदावन, हम तो कमजोर हैं, खुद नहीं कर सकते, पर बाप जी आप कर सकते हैं। खुदा बाप जी सच में खुदावन कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाएं, किसी को इस तरह से हर्ट ना करें। अगर आपने कभी किसी का बड़ी गहराई से दिल दुखाया, I want to look you to look at this picture right now. ये तस्वीर ने मेरे रूह को बस छुआ। अगर इस तरह से कभी किसी को, किसी के दिल को इस तरह से तकलीफ दी, हमने किसी को भी, आज खुदावन से माफी मांगे, क्योंकि आज तो हम दर्द दे देते हैं, पर रिमेंबर फिंगर ऑफ गॉड विल जज यू। खुदावन ने जिस उंगली से, जब वो एडल्ट्री के गुनाह में पकड़ी हुई औरत के लिए अपनी उंगली से जमीन पे लिख दिया था फॉरगिवन, उसी उंगली से खुदावन जजमेंट करेगा हमारी। आज खुदावन आपसे वफादारी मांग रहा है। अगर आज अपने आप से भी आपने बेवफाई करी, इस रूह और जिस्म में जंग है। जब आप एक मैरिड रिलेशनशिप में होके पोर्नोग्राफी में गए, यू वर अनफेथफुल टू योर पार्टनर, क्योंकि खुदावन ने एक दूसरे के लिए ठहराया। इफ यू वर एनी टाइम अनफेथफुल, आज खुदावन के सामने घुटनों के बल जा सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त मौजूद है माफ कर देने के लिए। रिमेंबर खुदावन क्या कहता है, कलाम कहता है कि जो अपने गुनाहों को छुपाएगा, जो कन्फेस नहीं करेगा, वो प्रॉस्पर नहीं करेगा। जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा और उनको छोड़ देगा, उसके ऊपर दया दिखाई जाएगी। You want mercy? You want His grace? You want hand of God? Lord, इस वक्त हम सब आपके तख्त के सामने आपसे मांगते हैं, हमें वफादार बनाएं। खुदा बाप जी, जैसे कि कलाम में लिखा, रोमियो 2 के 6 से 8 में लिखा, God will render each one according to his works. एक एक का जजमेंट होगा कामों के हिसाब से। आज से पहले की हर तरह की उस बेवफाई, उस अनफेथफुलनेस को यीशु के सामने रख के, यीशु ने जो इस जमीन पे लिखा था फॉरगिवन, आज उस फॉरगिवनेस को हम रिसीव कर सकते हैं, ताकि कल की हमें उस जजमेंट सीट के सामने ना खड़ा होना पड़े। एक बेवफाई जान ले जाती है। जब दिल रोता है तो आह से निकलती है। जब दिल रोता है तो वो जो आह से निकलती है वो बड़ी दर्द से भरी होती है। कुछ मिनट लें, ये मिनट, ये वक्त
just to माफ कर देने के लिए। ये वक्त जिसने हमारे दिल को दुखाया, हमें हर्ट किया, हमें दर्द दिया, हम उसको माफ करते हैं। हम बिल्कुल माफ कर देते हैं ताकि हम हमारी जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से खुदावंद के मुताबिक चलाते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।